हेलो स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल मेडिजी में। फ्रेंड्स, आज बात करते हैं एमसीसी काउंसलिंग प्रोसेस की। कैसे काउंसलिंग रन होती है, क्या क्या आपको ध्यान रखना पड़ता है काउंसलिंग के दौरान। एक छोटी छोटी बातों से लेकर सारे पॉइंट्स आपको बताएंगे। पहले तो काउंसलिंग का पूरा स्ट्रक्चर समझ लेते हैं कि काउंसलिंग है क्या, होती कैसे है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे एमसीसी काउंसलिंग में 15% ऑल इंडिया कोटा रहता है। आप सभी लोग जानते हैं कि मेडिकल में जो रूल रहता है, जैसे फॉर एग्जांपल किसी पर्टिकुलर स्टेट में कोई गवर्नमेंट कॉलेज है तो वहाँ का जो 85% सीट रहता है वो उस स्टेट के पास रहता है स्टेट काउंसलिंग के लिए, और जो 15% सीट रहता है वो एमसीसी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करता है। तो ये ऑल इंडिया कोटा इसको बोलते हैं फ्रेंड्स। 15% देश के सभी सरकारी कॉलेज की सीटें यहाँ पे रहती हैं J&K के कॉलेज को छोड़ के। इसके बाद 100% सीट डीम्ड यूनिवर्सिटी की रहती हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी की रहती हैं, ESIC की रहती हैं, FMC की रहती हैं, BMC VMMC की रहती हैं, अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल की रहती हैं, एम्स की रहती हैं, जिपमेर की रहती हैं। इन कॉलेजों की सीट्स यहाँ पे रहती हैं फ्रेंड्स। इसके बाद आप और डिटेल में इनको समझ लीजिएगा। पहले तो इस साल का जो नया रिजर्वेशन है वो आप देख लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, इस बार EWS को मिलेगा 10% रिजर्वेशन, OBC 27%, SC 15%, ST 7.5%, PWD 5% और ये हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन होता है फ्रेंड्स। इसके बाद हम देखते हैं कि क्या स्ट्रक्चर है एमसीसी काउंसलिंग में, कॉलेज में सीट का डिस्ट्रीब्यूशन किस टाइप से रहता है फ्रेंड्स। तो ड्यू के जो कॉलेज हैं, लेडी हार्डिंग है, UCMS है, MMC है, यहाँ पे फ्रेंड्स 15% ऑल इंडिया कोटा और 85% स्टेट कोटा। स्टेट कोटा मीन्स जिन बच्चों ने 10+2 दिल्ली स्टेट से किया हुआ होता है उन बच्चों के लिए 85% सीट रिजर्व रहती हैं, और ये काउंसलिंग पूरा 100% एमसीसी के माध्यम से होती है। इसके बाद फ्रेंड्स बात कर लेते हैं AMU की। यहाँ पे 50% इंटरनल कोटा रहता है, और इंटरनल मीन्स जहाँ जिन बच्चों ने 10+2 AMU से किया होता है, और 50% सीट MCC में काउंसलिंग होती है। फ्रेंड्स, BHU में 100% सीट ओपन है, सारी सीट BHU की ओपन रहती हैं। JMI में 50 सीट रहती हैं, ये BDS के लिए है। यहाँ पे जनरल का रिजर्वेशन 40% रहता है, मुस्लिम का 30% रहता है, मुस्लिम वुमेन का 10% रहता है, मुस्लिम OBC ST का 10% रहता है, और जामिया इंटरनल का 5% रहता है फ्रेंड्स। इसके बाद देख लेते हैं जिपमेर। तो जिपमेर में ऑल इंडिया कोटा में 179 सीट्स और स्टेट कोटा में 70 सीट्स हैं फ्रेंड्स। इसके बाद जो सेंट्रल इंस्टीट्यूट है BMCC एंड सफदरजंग हॉस्पिटल, अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड राम मनोहर लोहिया, ये फ्रेंड्स सारे इंस्टीट्यूट रहते हैं, इनको आप समझ लीजिएगा। इसके बाद मेन पॉइंट पे आ जाते हैं कि काउंसलिंग कैसे रन होती है फ्रेंड्स। इससे पहले एक चीज़ आप और समझ लीजिएगा कि लगभग जो अप्रोक्सीमेट सीट रहती हैं आपके ऑल इंडिया कोटा में वो 5600, एम्स में अप्रॉक्स 1900 एंड सेंट्रल यूनिवर्सिटी 495, डीम्ड यूनिवर्सिटी 8400 सीट्स डीम्ड में है। फ्रेंड्स, जो काउंसलिंग का प्रोसेस रहता है, तो काउंसलिंग आपका देयर आर 4 राउंड्स, 4 राउंड में आपकी काउंसलिंग होती है। राउंड 1, राउंड 2, थर्ड राउंड या आप मॉपअप राउंड बोल सकते हैं, एंड फोर्थ स्ट्रे वैकेंसी। फोर्थ आपका स्ट्रे वैकेंसी होता है। प्रोसेस स्टार्ट कैसे होता है फ्रेंड्स। फर्स्ट आप रजिस्ट्रेशन करते हैं, एमसीसी वेबसाइट पे आप रजिस्ट्रेशन करते हैं। उसके बाद पेमेंट ऑफ फी करते हैं। यहाँ पे दोनों टाइप की फ़ी आपको पे करनी पड़ेगी। एक फ़ी आपकी रिफंडेबल होती है, एक नॉन रिफंडेबल होती है। रिफंडेबल फ़ी, एक फ़ी आपकी रिफंडेबल होती है, एक दूसरी फ़ी आपकी नॉन रिफंडेबल होती है। नॉन रिफंडेबल फ़ी को आप रजिस्ट्रेशन फ़ी भी बोल सकते हैं। ये डीम्ड यूनिवर्सिटी के लिए
ये जो नॉन रिफंडेबल फी रहती है ये डीम्ड यूनिवर्सिटी के लिए 5000 रहती है, और ये 5000 फी आपको सभी कैटेगरी में देनी पड़ती है, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी में सबको आप यहाँ पे 5000 देना है जो नॉन रिफंडेबल फी रहती है। और जो रिफंडेबल फी रहती है वो फ्रेंड्स 2 लाख रहती है डीम्ड यूनिवर्सिटी के लिए। कंप्लीट आपको 2,05,000 देना पड़ता है अगर आप डीम्ड यूनिवर्सिटी की काउंसलिंग करना चाहते हैं। अगर आप केवल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट की काउंसलिंग करना चाहते हैं उस कंडीशन में आपको केवल 1000 का रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है जो कि नॉन रिफंडेबल होता है, और 10,000 की फी आपको जमा करनी पड़ती है जो रिफंडेबल होती है। इसके बाद इसमें थोड़ा सा छूट रहता है, ये जो मैंने आपको 11,000 बताया है ये जनरल के लिए है। जो रिजर्व कैटेगरी है उनके लिए जो रजिस्ट्रेशन फीस है वो 500 रहती है, और उसके अलावा उनको 5,000 और जमा करने पड़ते हैं। तो फ्रेंड्स आप फिर दोबारा समझ लीजिएगा कि अगर आप डीम्ड यूनिवर्सिटी की काउंसलिंग करना चाहते हैं तो आपको 2,05,000 रुपये जमा करने पड़ेंगे सभी कैटेगरी में, जिसमें कि 5,000 रुपये आपके नॉन रिफंडेबल हैं और 2 लाख रुपए रिफंडेबल हैं। अगर आप गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट की काउंसलिंग करना चाहते हैं तो आपको टोटल 11,000 जमा करने पड़ेंगे, जिसमें कि 1,000 आपका रजिस्ट्रेशन फीस है और 10,000 जो अमाउंट है वो रिफंडेबल है। कैटेगरी के केस में आपको 5,500 जमा करने पड़ेंगे, बट डीम्ड में 2,05,000 सभी बच्चों को जमा करने पड़ेंगे। इसको आप सही से समझ लीजिएगा। फ्रेंड इस तरीके से प्रोसेस चलता रहता है कि आपने रजिस्ट्रेशन किया, पेमेंट ऑफ फीस किया, चॉइस फिलिंग किया, चॉइस को लॉक किया, उसके बाद आपका सीट अलॉट हुआ, और सीट अलॉट होने के बाद आपने रिपोर्टिंग करी जो कॉलेज आपको मिला था। इसी तरीके से प्रोसेस चलता रहता है। फिर आपका राउंड 2 होता है। राउंड 2 में भी सेम प्रोसेस, सबसे पहले आपने रजिस्ट्रेशन किया। अब रजिस्ट्रेशन किसको नहीं करना है वो समझ लीजिएगा कि फर्स्ट राउंड में जिस बच्चे ने रजिस्ट्रेशन किया है या तो उसको कॉलेज मिला होगा या नहीं मिला होगा। फर्स्ट राउंड में अगर आपको कॉलेज मिला है तो या तो आप सेकेंड में अपग्रेडेशन के लिए जाएंगे या आप उसमें फ्री एग्जिट भी कर सकते हैं। यहाँ पे एमसीसी में जो फर्स्ट राउंड रहता है वो फ्री एग्जिट रहता है। फ्री एग्जिट का मतलब ये होता है कि अगर आपको कॉलेज मिल गया और आप छोड़ते भी हैं तो कोई भी मनी आपकी लॉस नहीं होती है, ये आपका पैसा सुरक्षित रहता है फर्स्ट राउंड में अगर आप सीट छोड़ते भी हैं तो फ्रेंड्स सेकेंड राउंड में जिन बच्चों को फर्स्ट राउंड में कोई कॉलेज नहीं अलॉट हुआ है उनको सेकेंड राउंड में रजिस्ट्रेशन दोबारा से नहीं कराना होता है। जिन बच्चों ने कॉलेज छोड़ दिया था, फ्री एग्जिट लिया था फर्स्ट राउंड में, उनको भी दोबारा से रजिस्ट्रेशन नहीं कराना है। जो नए बच्चे हैं जिन्होंने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं कराया था उन्होंने दोबारा रजिस्ट्रेशन यहाँ पे कराना है। पेमेंट ऑफ फी करना है जो मैं आपको बता चुका हूँ, चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग करनी है। इसके बाद फिर यहाँ पे सीट अलॉट होगी और उसके बाद आप रिपोर्ट करेंगे अपना इंस्टीट्यूट जो आपको मिला होगा। तो ये 2 राउंड आपके कंप्लीट हो गए फ्रेंड्स। फर्स्ट आपका राउंड 1 हो गया, राउंड 2 हो गया। अब आता है मॉपअप राउंड। तो फ्रेंड्स मॉपअप राउंड में केवल सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, डीम्ड यूनिवर्सिटीज ही पार्टिसिपेट करते हैं। यहाँ पे जो मैंने आपको पहले समझाया था, जो हर स्टेट के गवर्नमेंट कॉलेज जम्मू एंड कश्मीर को छोड़ के जो 15% सीट रहती हैं वो कॉलेज मॉपअप राउंड में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। मॉपअप राउंड में डीम्ड यूनिवर्सिटीज़, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़, दिल्ली के इंस्टीट्यूट, जिपमर और सभी एम्स ये पार्टिसिपेट करते हैं। मॉपअप राउंड के रिजल्ट आने के बाद एक और राउंड होता है स्टे वैकेंसी राउंड। अब स्टे वैकेंसी राउंड एमसीसी नहीं कराता है। एमसीसी ओनली फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, जिसको आप मॉपअप भी बोलते हैं, केवल 3 राउंड करवाता है। स्टे वैकेंसी राउंड संबंधित डीम्ड यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, एम्स या जिपमर जो भी इंस्टीट्यूट है वो अपना खुद कराएंगे फ्रेंड्स। मॉपअप राउंड में रजिस्ट्रेशन और स्टे वैकेंसी राउंड में कोई फ्रेश रजिस्ट्रेशन नहीं होता है। फ्रेंड मॉपअप राउंड में आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं बट स्टे वैकेंसी राउंड में नो फ्रेश रजिस्ट्रेशन, यहाँ पे आप नया रजिस्ट्रेशन नहीं करवा सकते हैं।
जो राउंड 1, राउंड 2 या मॉपअप राउंड के रजिस्टर्ड स्टूडेंट होते हैं, और जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़, डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ और जिपमेर, एम्स में जो सीट बची होती हैं उनका 10 टाइम्स MCC वहाँ पे लिस्ट भेज देता है और उसके अकॉर्डिंग कॉलेज अपनी खुद काउंसलिंग कर लेता है। फ्रेंड्स, एक कॉलेज और भी है इसके अलावा, देश का काफ़ी नामी कॉलेज है AFMC। इसकी काउंसलिंग का प्रोसीजर भी यही होता है कि रजिस्ट्रेशन तो आपको MCC की वेबसाइट पे ही कराना पड़ता है, फिर MCC वो लिस्ट FMC को सेंड कर देती है, फिर FMC जो सिलेक्टेड स्टूडेंट है उनकी लिस्ट वापस से MCC को भेज देता है और वहाँ पे रिजल्ट डाल दिया जाता है। ये प्रोसेस FMC के लिए रहता है फ्रेंड्स। तो ये आपका कंप्लीट हो गया फ्रेंड्स MCC काउंसलिंग प्रोसीजर। अगर आपको कोई पॉइंट क्लियर ना हुआ हो, कॉल कर सकते हैं या आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। फ्रेंड्स, आपको हमारे चैनल पे मेडिकल, काउंसलिंग, कॉलेज कट ऑफ से रिलेटेड सारी चीज़ें मिलती रहेंगी। आप चैनल से जुड़ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं काउंसलिंग के मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट के लिए। फ्रेंड्स, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय देने के लिए और वीडियो को पूरा देखने के लिए।